हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल फैक्ट एक्सप्लोरर पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क के बारे में बात करेंगे जो कि यूरोप का सबसे खूबसूरत मुल्क है। ये टेक्नोलॉजी के मामले में भी बहुत आगे है। इस मुल्क में अगर आप रहना चाहते हैं तो आपको हर वक्त फिंगर प्रिंटेड ID कार्ड लेकर घूमना होगा। आपने वास्को दी गामा का नाम तो सुना ही होगा। इनका ताल्लुक भी इसी मुल्क से है और यूरोप की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी भी इसी मुल्क में है, जिसका आगाज़ 1290 में किया गया था। वैसे दोस्तों, इस मुल्क के लोगों को पागल भी कहा जाता है, क्योंकि इनके नाम ऐसे ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। जी दोस्तों, शादी में एक ही टेबल पर 15,000 लोगों को खाना खिलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इसी मुल्क के नाम है और दुनिया का सबसे बड़ा ऑमलेट बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी। वाकई बहुत पागल हैं ये लोग। और इसी मुल्क में आपको देखने को मिलेगा यूरोप का सबसे बड़ा ब्रिज और यहाँ का ATM सिस्टम दुनिया का सबसे बेहतरीन ATM सिस्टम माना जाता है। और दोस्तों, अब तक की दुनिया के सबसे अजीम फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी इसी मुल्क से बिलोंग करते हैं। वेल दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आज के इस एपिसोड में हम पुर्तगाल के बारे में बात करेंगे, आपको बताएंगे इस मुल्क की तारीख के बारे में और साथ ही आपको इस एपिसोड में जानने को मिलेंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स पुर्तगाल के बारे में जो कि बहुत ही अजीब हैं लेकिन थोड़े दिलचस्प भी हैं। इस मुल्क से रिलेटेड हर एक बात हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपने इस एपिसोड को बिना स्किप किए एंड तक लाजमी देखना है और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले हमारे चैनल फैक्ट एक्सप्लोरर को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। सो फ्रेंड्स, आज हम सैर करेंगे ऐसी ज़मीन की जहां क्रिस्टियानो रोनाल्डो पैदा हुए हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले बता दें, इस मुल्क का ऑफिशियल नाम है पोर्टुगीज रिपब्लिक। इस मुल्क की कुल आबादी 10 मिलियन यानी 1 करोड़ के आसपास है और दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी के मामले में पोर्टुगल 79वें नंबर पर आता है। और इस मुल्क का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, लेकिन इस मुल्क में ज़्यादातर ईसाई मजहब की पैरवी करते हैं लोग। इस मुल्क की ऑफिशियल लैंग्वेज पोर्टुगीज है जो कि मुल्क के तकरीबन लोग बोलते हैं। आपको बता दूं, इस जुबान को दुनिया में तकरीबन 236 मिलियन लोग बोलते हैं और ये ज़ुबान दुनिया में 7वीं सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान भी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पोर्टुगीज पुर्तगाल के अलावा ब्राज़ील, मोज़म्बिक, अंगोला, गिनी बिसाऊ, साओ टोमो, प्रिंसिप और आखिर में इक्वेटोरियल गिनी में बोली जाती है। और कंट्री के बॉर्डर जिन कंट्रीज से टच करते हैं उनमें स्पेन है, जिसके बॉर्डर नॉर्थ एंड ईस्ट में मिलते हैं और इसके वेस्ट एंड साउथ में अटलांटिक ओशियन है। दोस्तों, इस मुल्क का दारुल खिलाफा शहर है लिस्बन और कैपिटल सिटी होने के साथ साथ ये पोर्टुगल का सबसे बड़ा शहर भी है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये शहर लंदन और पेरिस से भी ज्यादा पुराना है। इस शहर में तकरीबन 5 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। आबादी के मामले में लिस्बन यूरोप का 11वां सबसे बड़ा शहर भी है। दोस्तों, इस शहर की कुदरती खूबसूरती का कोई जवाब ही नहीं है और ऐसा भी कहा जाता है कि पुराने जमाने में यूरोप के सब बड़े कारोबार इसी शहर से किए जाते थे। इस शहर में कुछ ऐसी सिमिलर बातें हैं जो आपके और मेरे फ्रेंड से रिलेट करती हैं और वो ये हैं कि इस शहर के लोगों को हर जगह देर से पहुंचने की आदत है। जी फ्रेंड्स, इस शहर के लोगों को अगर किसी पार्टी या किसी शादी या फिर किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जाना होता है तो ये हर जगह 15 मिनट लेट ही पहुंचते हैं। अब तो दोस्तों, इस फैक्ट्स को आप भी अपने फ्रेंड से रिलेट करते होंगे। दोस्तों, इस शहर में 1755 में एक बहुत ही बड़ा ज़लज़ला आया था जिसने पूरे शहर को तबाह बर्बाद कर दिया था, जिसमें तकरीबन 3 लाख से ज़ायद लोगों की जानें गई थी। और फिर उसके बाद इस मुल्क में सुनामी भी आ गया था। चूंकि फेस्टिवल का दिन था, सब बीचेस पर मज़े कर रहे थे तो इसीलिए भी कई जानों का नुकसान हुआ। और इसी फेस्टिवल के दौरान मुल्क के चर्च में लोगों ने कैंडल्स जलाई हुई थी और इसीलिए यहाँ आग भी लग गई थी और ये आग इतनी खतरनाक लगी थी कि जिसने पूरे शहर को जलाकर राख कर दिया था। लेकिन इस शहर ने अपने आप को खुद से एक बार फिर खड़ा किया और आज इस शहर का शुमार दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में किया जाता है। आज भी कोई टूरिस्ट इस मुल्क के विजिट के लिए जाता है तो वो अपना रुख सबसे पहले लिस्बन की जानिब ही करता है, क्योंकि ये शहर है ही इतना खूबसूरत। दोस्तों, तारीख की बात करें तो आपको बता दूं कि अल्फोंसो इस मुल्क के पहले किंग थे और इनके बादशाह बनने के बाद 800 सालों तक इस मुल्क में मलूकियत का ही सिस्टम चलता रहा। अगर आप आज इस मुल्क का विजिट करेंगे तो आपको यहाँ तारीख से जुड़ी बहुत सी जगहें देखने को मिलेंगी जो आपको तारीख के उस हिस्से में ले जाएंगी जहाँ कभी बादशाहों की हुकूमत हुआ करती थी। और जब तारीखी मुकाम की बात हो रही है तो क्यों ना हम आपको यूरोप की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं। आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी ऑफ कॉम्बरा का आगाज़ 1290 में ही कर दिया गया था और आज भी इस इल्मी इदारे में बाहर से लोग पढ़ने आते हैं।
दोस्तों, सड़कों के बीच में जो घास लगाई जाती है और प्रीपेड मोबाइल फोन्स कार्ड, ये दुनिया को पोर्टुगल ने ही दिए हैं। कहने का मतलब ये है कि इन सब की शुरुआत भी इसी मुल्क से हुई थी। दोस्तों, इस मुल्क को दी लैंड ऑफ टाइल्स भी कहा जाता है, क्योंकि पोर्टुगल में अपने घर की दीवारों और जमीनों को टाइल से सजाने का रवाज शुरू से ही है। आप इस पोर्टुगल स्टाइल की तारीख के बारे में जानने के लिए लिस्बन शहर का विजिट भी कर सकते हैं। आज भी आपको इस मुल्क में टाइल से बने ऐसे ऐसे डिजाइन दिखेंगे जो आपने किसी और मुल्क में नहीं देखे होंगे। और टाइल्स का भी इस मुल्क से भारी मिकदार में एक्सपोर्ट किया जाता है। आपको बता दूं कि यूरोप के 5 स्टार होटल्स में जो टाइल्स का इस्तेमाल होता है वो भी पोर्टुगल से ही एक्सपोर्ट की जाती है। दोस्तों, यूरोप के लोगों को खाने पीने का भी बहुत शौक है और इसीलिए तो इस मुल्क के लोगों ने मिलकर एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। और वो रिकॉर्ड ये है कि पोर्टुगल के लोगों ने एक शादी की तकरीब में एक टेबल पर 15,000 लोगों को एक साथ खाना खिलाया था। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि ये टेबल कितनी लंबी होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया के 2 सबसे पुराने डिप्लोमेटिक अलायंसेस भी पोर्टुगल के नाम ही है। जी दोस्तों, पोर्टुगल ने इंग्लैंड के साथ मिलकर एंग्लो पोर्टुगीज की तकमील की थी और इस तकमील में शामिल ये था कि अगर कोई मुल्क पोर्टुगल से जंग करता है तो इंग्लैंड भी उसके दिफा में लड़ाई में शामिल हो जाएगा। और यही वजह है कि पहली वर्ल्ड वॉर में पोर्टुगल इंग्लैंड की तरफ से लड़ने आया था। दोस्तों, अगर आप इस मुल्क के लोगों का जश्न करने का तरीका देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ फुटबॉल मैच में देखना चाहिए। अगर तो मैच हरीफ टीम जीत जाती है तो ये दुखी होते हैं, लेकिन हरीफ टीम के लिए भी चीयरिंग कर रहे होते हैं। और अगर मैच इनकी टीम जीत जाती है तो सेलिब्रेशन ऐसा करते हैं जैसे कोई न्यू ईयर नाइट हो। पूरी रात पार्टी होती है। जो फुटबॉलर मैच में अच्छा खेलते हैं उनके पोस्टर हाथ में उठाए घूमते हैं सड़कों पर सारी सारी रात। और फुटबॉल से याद आया कि दुनिया के सबसे अजीम फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी इसी मुल्क से बिलोंग करते हैं और इनको कौन नहीं जानता। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मोस्ट फॉलोअर्ड मैन इन द वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि इनके इंस्टाग्राम पर 500 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। पोर्टुगल में एक ब्रिज है जो कि यूरोप के सबसे लंबे पुलों में से एक है। आपको बता दूं, इस ब्रिज को बनाने का मकसद टूरिस्ट की अट्रैक्शन और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को मजीद बेहतरीन बनाना था। और इसकी लंबाई 12 किलोमीटर तक है और ये फासला ही इस पुल को यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा ब्रिज बनाता है। इस ब्रिज को बनाने में लगभग 3 साल लगे थे और आज भी इस ब्रिज से हर रोज तकरीबन 52,000 गाड़ियां गुजरती हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप किस सिटी और किस कंट्री के बारे में जानना चाहते हैं। हम उस पर वीडियो लाजमी बनाएंगे। और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आपको पोर्टुगल के बारे में सबसे ज़्यादा अच्छा फैक्ट्स कौन सा लगा और क्या आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जानते हैं, ये भी बताइएगा हमें। अब मिलते हैं ऐसी कोई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।